आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम जून का करंट अफेयर। तो जून के करंट अफेयर में देखिए, इसमें आपकी राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, आर्थिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जून 2023 का करंट अफेयर है। तो पहला ही फैक्ट है इसमें कि भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो कहाँ हुआ है? ये हुआ है मेघालय में। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया मेघालय में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो यह है शालिनी सिंह। अगर उत्तर प्रदेश से हैं आप तो यूपी की पीसीएस में कोई छोटे मोटे एग्जाम पूछा जा सकता है, ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये लखनऊ की रहने वाली है। तो ये नेक्स्ट है, वह कौन सा राज्य है जिसने अभी आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है? तो किसने की है? ये की है महाराष्ट्र ने। इसके अलावा यहाँ पे महिला बाइक टैक्सी की भी शुरुआत की गई है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति किसने? महाराष्ट्र ने। महिला बाइक टैक्सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना है। देखिए, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसने जीता है अभी? तो वो मिला है टाटा ग्रुप को। किसको? टाटा ग्रुप को। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना को भारत में शीर्ष राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि तेलंगाना शीर्ष पे है इसमें। क्या में? पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में जो निकाली गई है ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट आई है। तो ये किसने जारी की है? देखिए, ये जारी की है मर्सर संस्था द्वारा। भारत का सबसे महंगा शहर अगर पूछा जाए तो मुंबई है। दूसरा और तीसरा पूछा जाए तो दिल्ली और बेंगलुरु। तो मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु। तो वैश्विक स्तर पर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई का स्थान ग्लोबल में देखा जाए तो आता है 147। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी क्या हुआ है कि किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये हरियाणा सरकार ने की है, यानी कि हरियाणा राज्य में आपको टिक करना है कि जो भी पद्म पुरस्कार मिले होंगे जिसको भी, तो उसको पेंशन के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा जाएगा कि हाल ही में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देखिए, ये उड़ीसा में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है क्या? पहला जनजातीय खेल महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, आपसे पूछा जाएगा सागर समृद्धि क्या है? तो ये क्या है? तो ये जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाई गई है। ये क्या है? ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। चलिए नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो किया गया जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में। कहाँ पे? लेवेंडर अगर पूछा है, लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में, देखिए, ये किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल कुंभ संग्रहालय तो कहाँ पे? ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? ये उदयपुर में। क्या है ये? सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन। और इस ट्रेन का नाम भी पूछा जा सकता है, तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किसका? नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसने किया? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो उद्देश्य क्या है इसका? देश भर के सिविल सेवक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत करना।
तो सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है इसका मकसद। चलिए नेक्स्ट पूछेगा, वह कौन सा स्टेट है जिसने अपना इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो कौन सा है? केरल है। क्या किया है इसने? इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा स्टेट है या फिर शहर है जिसने प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की हैं? एयर प्यूरीफायर वाली बसें किसने? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट है देखिए, तेलंगाना में एक कंपनी है, उसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। क्या? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ पे? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट है, देखिए किस राज्य ने अभी दीदी कैफ़े शुरू किया है? ये दीदी कैफ़े क्या है? इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये कहाँ पे किया है? ये उत्तर प्रदेश में किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। क्या? शिक्षा महाकुंभ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। उद्देश्य क्या? भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। चलिए नेक्स्ट, ये यूपी के आरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाला। ये देखिए कि किस सरकार ने किस राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है। फैमिली आईडी पोर्टल किसने? उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। कहाँ पे? आपसे पूछा किस राज्य में या फिर किस जिले में? तो ये ठाणे जिले है। ठाणे जिले में कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, ये गांव का नाम क्या? भिवंडी तालुका। चलिए नेक्स्ट है, देखिए एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। कहाँ पे? महाराष्ट्र के ठाणे में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यानी कि दिल्ली में नई सुविधा डिजी यात्रा शुरू की गई है। कहाँ पे? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में राजा कृषि उत्सव मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया गया? ये ओडिशा में मनाया गया है। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर, तो किसने स्टार्ट किया? ये आयुष मंत्रालय ने, काफ़ी अच्छी पहल है। तो ये क्या है? इससे कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के लिए योग की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में वैभव यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे हुआ था ये हुआ था जून 2023 में मुंबई में, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। नेक्स्ट है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में क्या? गैबान यानी कि अफ्रीकी देश की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नाम क्या है इसका? गैबान है। ये क्या है? अफ्रीकी देश की पहली कृषि सेच परियोजना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने क्या? युवकों तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये देखिए युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जेलों को सुधार गृह के नाम से स्थापित करने की घोषणा की है। तो नाम बदल दिया गया है यहाँ पे फिर। तो किसने? उत्तर प्रदेश ने। किसने? जेलों को कहा जाएगा सुधार गृह। चलिए नेक्स्ट है, किस जगह पर या किस शहर में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पे? चेन्नई के पास महाबलीपुरम में। कहाँ पे? महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया है। और इसका विषय क्या था? विषय पूछा जा सकता। तो इसका विषय था महिला नेतृत्व विकास रूपांतरण उन्नति और उत्थान। तो ये इसका थीम थी, महिला नेतृत्व विकास रूपांतरण उन्नति और उत्थान। चलिए नेक्स्ट, देखिए G20 का भी सम्मेलन चल रहा है भारत में। तो भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का सम्मेलन हुआ है। साइंस 20, इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। किसके अंदर? G20 के अंदर, साइंस 20। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस जगह दुग्ध
संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। किसने किया? केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या? दूध की गुणवत्ता में सुधार करना और हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाला। कहाँ पे? आरपीएससी के लिए या तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। राजस्थान पहले नंबर पर पवन के मामले में, पवन ऊर्जा संबंधित, और दूसरे पे आपका गुजरात है, तीसरे पे तमिलनाडु है। तो इनकी रैंक याद रखना आप, राजस्थान पहले पे, गुजरात दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में, कहाँ पे? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी कि आर्क की खोज की गई है। कहाँ पे की गई है? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है? वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला एक मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू। ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रोजेक्ट काटरू का उद्देश्य क्या है, संबंध किससे संबंधित है? तो ये वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए, ठीक है, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने पूर्वोत्तर भारत के किस शहर में अपना उप कार्यालय स्थापित किया? तो नागालैंड के कोहिमा में स्थापित किया है। किसने? आरबीआई ने। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं जून माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ढाका में क्या हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? ये किया गया ढाका में। चलिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस शहर में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है? किसका? भारत और वियतनाम के द्वारा समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, आपके पास ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके पास करंट की कितनी बुक्स हैं, करंट कहाँ कहाँ से पढ़ा है आपने। बात यह है कि आपने करंट किस टाइप से पढ़ा है। मतलब अगर आप ये सोच कर करंट को पढ़ते हैं कि हाँ करंट पढ़ लिया हमने, और एग्जामिनर थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन को पूछ लेता, तो आप वहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हो कि हमने जिस ढंग से किताबों में, मैगजीनों में, न्यूज़पेपर में परोसा गया था, उसी ढंग से हमने खाने की पचाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एग्जामिनर अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो मैं आपको यहीं पे ऐसे बता रहा हूँ कि पूरा सेंटेंस ना पढ़ के, पूरी लाइन ये फैक्ट ना पढ़ के, मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपको खुद मेरे मतलब इससे लैंग्वेज से पता लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन को इस टाइप से पकड़ रहा हूँ, तो जैसे कि एग्जामिनर पूछता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये कहेगा कि हाल ही में IUCN ने किस देश को विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है? तो किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, किस देश को पूछा जा सकता है, UAE आगा, या फिर किस और संस्थान है, तो IUCN आगा। ये पूछेगा किस वर्ष के लिए, 2025 के लिए। ये पूछेगा क्या सौंपा गया है, तो विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी गई है। तो यहाँ से 4 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पूछा जाएगा कि किस देश में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये जर्मनी में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्यों का यानी कि ये चुना गया 2 साल के लिए। कौन कौन है? अल्जीरिया है, गुयाना है, सिएरा लियोन है, स्लोवेनिया है और कोरिया गणराज्य है। तो देखिए, आपको याद, अगर एक बार तो देख लो, कम से कम 5 नाम याद न रहे तो भी कोई बात नहीं। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किन 2 देशों ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है? तो किन 2 देशों ने? तो एक तो आपका हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, अटलांटिक से देखिए, एक तरफ तो आपका इधर देखोगे तो अमेरिका आ जाएगा, और दूसरी तरफ इधर देखोगे तो आप ये ब्रिटेन का आ जाएगा, तो बीच में अटलांटिक है। तो इन्होंने दोनों ने ये किया है। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट, तो ये आएगा किस संस्था ने ढाका में मतलब अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? किसने? वर्ल्ड बैंक ने। कहाँ पे? ढाका में। चलिए नेक्स्ट, तो ये देखिए, हाल ही में किस जगह पर बिमेस्टिक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर? भारत में किया जाएगा ये बिमेस्टिक एनर्जी सेंटर। देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा, IQAIR द्वारा। दुनिया में सबसे 10 प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर टॉप पे है इसमें, और टॉप 10 में ध्यान दें कि कितने शहर भारत के हैं? भारत के 6 शहर हैं इसमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, भिवाड़ी राजस्थान का तीसरे स्थान पर है वर्ल्ड में प्रदूषण में, और दिल्ली का स्थान इसमें चौथा आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
हाल ही में नामीबिया में, कहाँ पे, नामीबिया में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर, किस शहर में ग्लोबल ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, कहाँ पे, लंदन में किया गया है ये। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल हो गया है, तो दोबारा से ये शामिल हो गया अमेरिका। क्या, अमेरिका दोबारा से शामिल हो गया यूनेस्को में, ये 2019 में बाहर हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में माउंट मियोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, माउंट मियोन, कहाँ पे, फिलीपींस में। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, माउंट मियोन ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 बंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया, किसको, एल्स्टॉम को। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा, तो कहाँ पर, ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, फ्रांस में आयोजित, ठीक है, एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, तो भारत पहली बार इसमें अपना प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देख लेते हैं कि पूरे इनका 6 महीने का आर्थिक घटनाक्रम क्या रहा है। तो हम पहली वीडियो में इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि बाद में फिर ये इसका टाइम बच जाएगा, मतलब बाद में डिस्कस करना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ही इसमें कि हाल ही में बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है, तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया, किसने, भारतीय स्टेट बैंक ने। क्या है, प्रोजेक्ट कुबेर। ये प्रोजेक्ट कुबेर क्या है, ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, ये इवोल्व मिशन किसने शुरू किया है, ये सिडबी द्वारा शुरू किया है। इसका पर्पज़ क्या, उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इवोल्व मिशन किसका है, सिडबी का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2022-23 की पहली तिमाही की अर्थव्यवस्था की 6.2 वृद्धि दर्ज की है। तो ऐसा तो तिमाही का तो पूछा नहीं था, पूरे साल के पूछा था, देख सकते हैं फिर भी आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है, किसने, ये किया है आरबीआई द्वारा। इसका पर्पज़ क्या है, वित्तीय समावेशन की प्रकृति की निगरानी रखना है, इसका मकसद है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन किस स्पीड से हो रहा है उसकी निगरानी रखी जाएगी अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड पर। किसने लॉन्च किया है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, विशेष एक पहल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक द्वारा। इसका पर्पज़ क्या है, यह एक खुदरा बैंकिंग पहल है जो अर्ध सरकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को आकर्षित करेगी। क्या है, एक खुदरा बैंकिंग पहल है। चलिए नेक्स्ट है 100 डेज 100 पेज अभियान किसने शुरू किया है, आरबीआई द्वारा। क्या पर्पज़ है, उसका उद्देश्य है 100 दिनों के भीतर सभी जिलों में प्रत्येक बैंक में 100 लाभार्थी जमा राशि का पता लगाना तथा उसका निपटान करना। तो क्या, 100 लाभार्थी जमा राशि का पता लगाना और उसका भुगतान करना। तो क्या है, 100 डेज 100 पेज अभियान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया गया, किसने, सिटी यूनियन बैंक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है, किसने, एचडीएफसी बैंक ने, बैंक स्मार्ट साथी। नेक्स्ट है देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि हरित वित्त पोषण के लिए देश की जीडीपी 2.5 रहने का अनुमान है, काहे के लिए, हरित वित्त पोषण के लिए। चलिए नेक्स्ट, प्रवाह पोर्टल किस बैंक ने लॉन्च किया, तो आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल। इसका क्या पर्पज़ है, अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना है। चलिए देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन बन गया है, तो अमेरिका बन गया है। दोनों के बीच में कितना व्यापार हुआ, 128.55 बिलियन डॉलर का। ये तो डाटा जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट, तो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसने कहा है कि भारत की वित्त वर्ष में इस बार अर्थव्यवस्था 5.9 की दर से बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर है, तो भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रसिया है, चौथे पे इंडिया है। तो ये असरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए अब हम जो है दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गए हैं, यानी कि भारत। तो भारत की जनसंख्या कितनी, 142.86 करोड़, जबकि चाइना की 142.57 करोड़। तो चाइना दूसरे पहुंच गया, हमने जो पहले पूछा दिया मेहनत करके। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए हाल ही में एनएससी द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। अब देख लेते हैं हमारे कौन कौन से काम किए हैं इसमें। देखिए,
तो ये आंकड़ों में से देखिए प्रति व्यक्ति आय कितनी है, स्थिर मूल्यों पर अगर बात की जाए कॉन्स्टेंट प्राइस पर, तो 98,118 रुपये एक व्यक्ति कमाता है एक साल में। और प्रति व्यक्ति आय और वर्तमान मूल्य पर बात की जाए तो 1,72,000 रुपये कमाता है व्यक्ति। प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन देखें तो जीडीपी में कितना 21%, और सेकेंडरी क्षेत्र का देखें तो है 26.5%, और टर्सरी अगर सेक्टर का देखें तो 52.5% है। तो इनको तीनों को याद कर लो आप, तीनों के पाँचों को याद करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट, तो एक कौन सी, बंधन बैंक, बंधन से बंधन बन जाएगा, ठीक है। तो अभियान शुरू किया गया है जिसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। सौरभ गांगुली बंधन से बंध गए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है, तो ये आरबीआई ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट है, AIS ऐप किसने लॉन्च किया, आयकर विभाग ने। क्या है, करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देने के लिए है। चलिए नेक्स्ट, देखिए चाइना बहुत ऊपर जा रहा है, तो चाइना से रिलेटेड डाटा पूछा सकता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार जो है बढ़कर कितना हो गया, 135.98 बिलियन डॉलर, सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है देशों के बीच में। तो जबकि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को पार कर गया है। देख रहे हो, एक दिन इसको पीछे छोड़ देंगे हम। अभी तो जनसंख्या में छोड़ा हमने दिन रात मेहनत करके, इसके बाद हम इसको व्यापार में और ट्रेड में पीछे छोड़ने वाले हैं। उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे क्या जनसंख्या में सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हाल ही में आरबीआई ने क्या घोषणा की है, उसने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हम 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेचेंगे। किसी को खरीदना है तो खरीद सकता है। क्लियर है, प्रत्येक 8,000 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में, पहले किस्त में 8,000 करोड़ के, दूसरी किस्त में 8,000 करोड़ के। आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको खरीदवा देंगे। चलिए नेक्स्ट, मजाक कर रहा हूँ, कभी सीरियस हो जाओ, क्या हमें भी लेना है। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। किसने, HDFC बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है, जो नोटों का एक डिजिटल रूप है। किसने, RBI द्वारा। चलिए नेक्स्ट, अब देख लेते हैं जून माह में रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटनाक्रम से क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा संशोधक, क्या है, यह है नौसेना का चौथा सर्वे बेसल्स युद्धपोत। ये क्या है, सर्वे बेसल्स युद्धपोत है। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। चेन्नई के कटुपल्ली में। निर्माण किसने किया था, L&T और गार्डन रिच शिपयार्ड एम इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा, कलकत्ता द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में इन कौन से 3 देशों द्वारा समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया। किसका, भारत, फ्रांस, UAE। तो कहाँ पे किया गया, ये किया गया ओमान की खाड़ी में। क्या है, समुद्री साझेदारी अभ्यास। कौन कौन है, इंडिया है, फ्रांस है, UAE है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। तो कहाँ से, चेन्नई बंदरगाह से, जाहिर सी बात है। तो इस क्रूज़ का नाम क्या है, MV इम्प्रेस नाम है इसका, MV इम्प्रेस। तो कितने यात्रियों को लेके गया, तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है। तो देखिए ये है पनडुब्बी रोधी टारपीडो। क्या है, टारपीडो। तो DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है ये। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है अभी। क्या नाम है इसका, वरुणास्त्र। तो वरुणास्त्र, तो क्या है नाम है इसका, वरुणास्त्र का। ये पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, DRDO ने बनाया भारतीय नौसेना के लिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ से DRDO द्वारा अग्नि प्राइम यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये किया गया उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। कहाँ से, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अग्नि प्राइम क्या है, ये पूछा जा सकता है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया कहाँ पे, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNX 2023 में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट बताना है आपको, नाटो में शामिल 31वां देश कौन सा है, यह है फिनलैंड। तो इसने क्या किया है, तो शामिल होने के बाद नाटो सदस्य ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास, आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 में फिनलैंड में आयोजित किया है। कहाँ पे, आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास कहाँ पे, फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर ड्रोन
यानी कि MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया तो अमेरिका से, किसका? प्रीडेटर ड्रोन का। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा अंतरिक्ष उद्यान यानी कि स्पेस गार्डन का निर्माण किया गया है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। तो कौन सी? नासा के द्वारा अंतरिक्ष में उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की खेती की। किसके? जीनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। तो देखिए, फतेह हाल ही में चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का परीक्षण किसने किया? ईरान ने। जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ईरान ने इसका परीक्षण किया है। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? तो ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है अंजदीप। ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। तो क्या है? एंटी सबमरीन वाटर सैलो वाटर क्राफ्ट। तो ये गार्डन रीच शिपयार्ड एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा, ये कंपनी तो अधिकतर नहीं पूछते हैं, बस ये क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? तो ये क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। तो का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो किसने? चीन ने। किसके तहत? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत 41 उपग्रहों का, कितने? 41 उपग्रहों का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमने मई माह का पूरा करंट अफेयर डिस्कस किया है पॉइंटर के रूप में, जो एडिटोरियल ने कराया है। तो हम ऐसे पहले जून का करा हमने, पहले तो हम जुलाई का कर चुके थे, जो हमने मतलब खुद से बना के किया था MCQ फॉर्म में। अब हमने ये किया जून का, उसके बाद में मई का, उसके बाद में अप्रैल का, फिर मार्च का। ऐसे हम उल्टे चलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो आप पहले करीब वाले जो आपके मंथ है ना, उनका आप करंट अफेयर पढ़ें। उसके बाद क्या करें? उसके पिछड़े जाएँ, फिर उसके पिछड़े जाएँ, जैसे जैसे आप पीछे हो जाते चले जाएंगे। सपोज़ करो आपका ये एग्ज़ाम 24 अगस्त में है, तो आपको चाहिए कि अपना ज़्यादातर अपना टाइम जो दें आप जून जुलाई वाले पे करंट अफेयर पे दें। जुलाई का दे दिया, उसके बाद जून पे दें, उसके बाद फिर मई पे दें, उसके बाद फिर दें आप, उसके बाद दें मई के बाद में अप्रैल पे, उसके बाद में मार्च पे। तो इस तरीके से आप करंट को पढ़ा करें। ये स्ट्रेटजी अच्छी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर 20 क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 7 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, बाकी 4 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके क्वेश्चन रहते हैं। 7 और 5 12 और 4 16, उसके बाद 17 18 19 20 21 और ये 22। ऐसे सपोज करो 20-22 क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे उल्टे चलते हैं ये। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए, पहले नियरेस्ट वाले मंथ का आप दो जगह से कराएं मिनिमम। अगर 3 जगह से भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हमने कराया है कि हमने MCQ फॉर्म में भी कराया है, हमने इसमें भी कराया है ये, और प्लस में टेस्ट सीरीज़ में भी कराया है। तो 3 जगह आपका करंट अफेयर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो को वेट करें आप, तब तक वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चलिए बाय।